नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय उज्जैन पर संभागीय बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने प्रशासनिक संकुल हॉल में संभाग के सभी कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ उज्जैन विकास की योजनाओं पर चर्चा की। 2028 में सिंहस्थ का आयोजन भी होगा। इसके मद्देनजर सरकार अभी से सजग हो गई है। बैठक में सीएम ने सभी अधिकारियों से विकास की योजनाएं मांगी। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन में कैबिनेट की मीटिंग आयोजित करने की घोषणा कर चुके हैं। भोपाल स्थित सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही तारीख तय कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव ने मकर संक्रांति के आसपास इसे आयोजित करने का संकेत भी दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। जीतू पटवारी को कांग्रेस ने नया पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पूर्व सीएम कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक जीतू पटवारी 19 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। पीसीसी चीफ नियुक्त होने के बाद जीतू पटवारी ने बताया, हमारा चुनौती लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना है। कांग्रेस की विचारधारा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। हम सामूहिक नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली पहुंचे और जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली आवास पर मुलाकात की और कई विषयों पर भी चर्चा की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी की गई है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और कई जरूरी विषयों पर चर्चा की है। ग्राम डबल चौकी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचालन का आयोजन किया गया। आईजीएल हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सर्वप्रथम बौद्धिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें देवास जिला सह प्रचालक प्रमुख डॉक्टर अमित सिंह ठाकुर द्वारा सामाजिक समरसता, वैश्विक बाजारवाद एवं पर्यावरण के विषय से संबंधित विषय बताए गए। इसके पश्चात नगर में अनुशासन के साथ सभी स्वयंसेवकों के पथ संचालन किए गए, जिसका नगर में जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। तो वहीं पथ संचालन का समापन ग्राम आकेपुर में किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए विधायक मोहन शर्मा द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। वहीं मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीण जनों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाया गया। इस अवसर पर बीजेपी पूर्व जिला महामंत्री गोपाल खत्री, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौड़ सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। से 10,000 को जनपद से यहाँ तक चक्कर लगाने में खर्च हो जाते थे। उसके बाद मुश्किल 20-25 हजार पल्ले पड़ते थे। तो वो झोपड़ी बनाने के बजाय वो परेशानी में आ जाता था। माननीय मोदी जी ने सीधे हितग्राही के खाते में 1.5 लाख रुपए सीधे पहुंचाने का काम किया। अभी मैंने पूछा कि आपको पैसा कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने बताया कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जनसंख्या नियंत्रण
केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ लाभ दिलाना भी उद्देश्य है। मांधाता विधानसभा के पुनासा जनपद की विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम बीर से रविवार को शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ करने के लिए मांधाता विधायक नारायण पटेल यहां पर पहुंचे और मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर हार चढ़ाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आए हुए अतिथियों का सभी के द्वारा स्वागत भी किया गया। इसके बाद मांधाता विधायक के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में बताया गया और विकास कार्य को बनाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आई बड़ी संख्या में अपने शिकायतों और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों के द्वारा शिविर में पहुंचे विभागों को शिकायत आवेदन भी दिए, साथ ही समस्या का निराकरण करने को भी कहा गया। वहीं बड़ी संख्या में यहां पर शिकायत लेकर महिलाएं बुजुर्ग भी पहुंचे। ज्यादातर समस्याएं खाद्यान्न, पर्ची, कुटीर, जल साफ सफाई को लेकर थी। मौके पर खाद्य अधिकारी भी पहुंचे और कुछ का मौके पर निराकरण किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर सीईओ पुनासा और विधायक को अपनी समस्याएं बताई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसके चलते सभी लोगों की समस्या को सुना जा रहा है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की यह यात्रा है और सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिनकी समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी की समस्याओं को सुना जा रहा है और शिकायतों का निराकरण करने के तुरंत निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा के तहत सभी का चेकअप भी किया जा रहा है और सभी की समस्याओं को तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं स्कीम नंबर 68 से लसुडिया पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिससे वो गांजे की तस्करी कर रहे थे। जांच अधिकारी नरेंद्र जायसवाल के मुताबिक सूचना मिली थी कि दिल्ली डे स्कूल के सामने स्कीम नंबर 68 में 3 बदमाश गांजे की तस्करी करने वाले हैं और सूचना के बाद बाइक नंबर के आधार पर 3 बदमाशों को पकड़ा गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से एक थैली में बंधा 4 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों से लेकर पुलिस चौकियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों में एएसपी रतलाम राकेश खाका और जावरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पिपलौदा थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान और सुखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी कुलदीप देथलिया की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन से 16 क्विंटल मादक पदार्थ के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की ओर से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि इसी तात्पर्य में कारूखेड़ा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए ब्राउन शुगर स्मैक लाते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से 40 ग्राम स्मैक मिला, जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। आरोपी के विरुद्ध थाना बालूखेड़ा में एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में आज सुबह पानी भरने की बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। थाना प्रभारी राजकुमार यादव के मुताबिक आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 इमली बस स्टेशन के समीप 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। जानकारी के बाद पुलिस जवान जब मौके पर पहुंचे तो पानी भरने को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। दोनों ही होटल संचालक हैं और सुबह सुबह यात्री बस आने से पहले अपने होटलों में पीने और अन्य कार्य के लिए नालों से पानी भरते हैं। जल्द पानी भरने को लेकर यह विवाद होना बताया जा रहा है। घटना के बाद दोनों के विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 3 इमली ब्रिज के पास जहाँ पे होटल वगैरह हैं, वहाँ पे बस स्टैंड के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। जब जो देवनारायण पिता मांगीलाल उम्र 18 साल का लड़का है, ये इसने बताया कि पानी ढोलने की बात को लेके जो है संजय और बंटी ने इनके साथ गाली गलौज और हाथापाई वगैरह की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए संबंधित समिति से मत कार्रवाई की गई है और जो है अगली योजना भी जारी। गुना में हर साल की तरह इस बार भी 15 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन में 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया द्वारा सभी बच्चों और स्टाफ को शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने शपथ ली कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य देश को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाएंगे और प्रतिष्ठित करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। विद्यालय के योगाचार्य महेश पाल ने बताया कि इस अवसर पर समस्त स्टाफ द्वारा एक दूसरे को शुभकामनाएं भेंट की और बच्चों द्वारा कविता और समूह गीत की प्रस्तुति दी गई। जैसा कि मैं योगाचार्य महेश पाल केंद्रीय विद्यालय गुना से आज केंद्रीय विद्यालय गुना में केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आदरणीय श्री प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया जी द्वारा सभी को शपथ दिलाई। साथ में ही शिक्षा के क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्र में किस प्रकार से विद्यालय के विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं उसके विषय में विस्तारपूर्वक समझाया। साथ में ही विद्यालय के शिक्षक ऋषिकेश भार्गव सर द्वारा विद्यालय संगठन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सभी को इसका इतिहास बताते हुए बताया कि 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई। वहीं इस अवसर पर समस्त विद्यार्थियों ने समूह गीत एवं कविताएं प्रस्तुत की। मनावर में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। खाद की कमी और कालाबाजारी के विरोध में राज्यपाल के नाम तहसीलदार दिनेश सोनरतिया को सौंपा ज्ञापन है और विधायक डॉक्टर अलावा ने बताया कि मनावर सहित उमरबन, सिंघाना और आसपास के क्षेत्रों में खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, जिससे किसान काफी परेशान होते हुए जगह जगह खाद तलाश रहे हैं और किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने पर वह कई किलोमीटर तक दर दर भटकने को भी मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही मनावर, सिंघाना और बाकानेर में कपास सीसीआई खरीदी चालू की जाए, जिससे कि किसानों को कपास की बिक्री के लिए अन्य तहसीलों में न जाना पड़े। मनावर शहर में हमारे मनावर क्षेत्र के किसान भाइयों को जो यूरिया खाद सोसाइटियों में नहीं मिल रहा है, उसको लेके धरना दिया गया है और हमारी मांग है कि मनावर विधानसभा क्षेत्र में सभी पंजीकृत और नॉन पंजीकृत किसानों को एक तो एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ कम से कम 2 बोरी यूरिया सरकार उपलब्ध करवाए और साथ में जो नॉन पंजीकृत छोटे किसान हैं, हमारे गरीब किसान है जो उमरबन, हमारे सिंघाना सेंटर में जो रह रहे हैं, इंदौर महापौर के द्वारा दुनिया के 28 से अधिक देश के इंदौरी एनआरआई के साथ राम मंदिर विश्राम बाग में आयोजित पोहा पार्टी में इंदौर और दुनिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद एवं गपशप की गई। इस अवसर पर से दुबई, अबू धाबी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, जापान, यूएसए एनआरआई इंदौरी के साथ महापौर परिषद सदस्य, पार्षद एयर बड़ी संख्या में आमजन ने शामिल होकर पोहा जलेबी का आनंद लिया। वहीं प्रवासी भारतीयों के साथ आयोजित हुई इस विशेष पोहा पार्टी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले इंदौर
मिलों का शहर था और टेक्सटाइल की राजधानी थी, पर अब धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्र में लगभग 100 से ज्यादा आईटीआई कंपनी हैं, जिसमें लोग एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। ये इंदौर शहर हमारा वो शहर है जिसने एनआरआई सम्मेलन की मेजबानी की थी सबसे पहले। और एनआरआई सम्मेलन क्या होता है, यह संदेश पूरे देश को देने का काम इंदौरियों ने किया है। और मुझे गर्व है कि इंदौर के महापौर जी इसको निरंतरता दे रहे हैं और इंदौर के लोग जो बाहर हैं उनको इंदौर आने में भी मज़ा आता है और इंदौर में कुछ सीखते हैं वो। जैसे आज हमने यहाँ पर राम मंदिर देखा, ये वेस्ट का बना हुआ है। पिछले साल 17 दिसंबर को नॉन रेसिडेंट इंदौरी फोरम बनाने का हमने निर्णय लिया था और ये फोरम उन सब लोगों के लिए है जो दुनिया भर में इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, इंदौर से जाकर, मध्य प्रदेश से जाकर, भारत से जाकर भारत के तिरंगे का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। तो अपने शहर में एक बार अपने शहर को देखने, समझने, उसके लिए सुझाव देने और इंदौरीपन का आनंद लेने का ये कार्यक्रम हमने पिछले साल से शुरू किया था। बड़वानी के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य गंधावल का झामर गांव आजादी के बाद से अभी तक पक्की रोड तक के लिए तरस रहा है। लोगों को रोड, पीने का पानी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अलग अलग जगहों पर अपनी जमीन के हिस्से में घर बनाकर रहते हैं। वहीं पार्टी विकास खंड का नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकास खंड में चयन किया गया है। यहाँ पर शासन की तमाम योजनाएं संचालित है। बावजूद कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। झामर को लेकर जनपद सदस्य कमलेश सस्ते ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य इस गांव की जनसंख्या करीब 1500 है। यहाँ 900 से ज्यादा मतदाता रहते हैं और यहाँ सालों पहले एक कच्चा मार्ग बना था जो कि कच्चा होकर पथरीला है। यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया वाहन ही पहुंच पाते हैं। साथ ही गांव में पेयजल के लिए एक ही हैंडपंप उपलब्ध है जो कि गर्मी में बंद हो जाता है। सर, यहाँ पे तो बहुत सारी समस्या है। हमारे यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है और ना स्कूल है। हमारे गांव में यहाँ ना मतलब बीमार, हमारे गांव में बीमार हो जाते हैं, हम झोली में डाल के जहाँ सड़क बनी पक्के वहाँ ले जाते हैं। कितने किलोमीटर दूर है वो? 8 किलोमीटर दूर है। कब से नहीं बनी है सर? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा गांव का समस्या अभी तक कहीं नहीं हो पाया। सर वो जैसा है आपण का पुराना समस्या है, काही आपण का काही चीज नहीं अपने निकाय आपण का रोड नहीं बनिया चांग तो रोड ने आपण का पानी नहीं तो रिस्क है कि अपन का झीरे से लाना पड़ता सर। झामर में तो बहुत सारी समस्या है, इनके पास नहीं बिजली है। पूरे झामर गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और झामर में एक भी हेडपंप की व्यवस्था नहीं, एक भी हेडपंप में वही नहीं, हेडपंप ही नहीं पूरा है यहाँ पे। और रोड तो है ही नहीं। लोग बेचारे यहाँ के लोग कपास है, खाद है, मूंगफली है, ये कम से कम यहाँ से गंधावल 12 किलोमीटर पैदल मुंडी पे रख के ले जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम मनोहर यादव उज्जैन दौरे पर पहुंचे, जहां कोठी स्थित प्रशासनिक संकुल भवन में संभागीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संभाग के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। बैठक में विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात उज्जैन में रुकेंगे। इसके साथ ही वे इस मिथक को भी तोड़ देंगे कि कोई भी शासक यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके रामकक्ष बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में है। हालांकि इसे लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुंचे हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। वहीं अन्य ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर यादव को भी परंपरा का पालन करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे हैं और उज्जैन पहुंच के उन्होंने रात्रि वहां विश्राम भी किया है। आपको बता दें कि कई समय से ये मिथक चली आ रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में रात्रि को नहीं रुकता है, रात्रि विश्राम नहीं करता है और इस मिथक को मोहन यादव ने तोड़ा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उज्जैन में पहुंचे हैं, महाकाल के दर्शन किए और रात्रि को उज्जैन में ही उन्होंने विश्राम किया है। हालांकि इस बात पर कई ज्योतिषियों का कहना है कि उन्हें यहां पर नहीं रुकना चाहिए रात्रि, क्योंकि ऐसा मानना है कि उज्जैन में महाकाल जो है वही राजा हैं और उनके अलावा कोई और वहां पर नहीं रुक सकता है। इसलिए अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री जो है उज्जैन में नहीं ठहरता है और इसी मिथक को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उज्जैन पहुंचे और उन्होंने उज्जैन में रात्रि को विश्राम किया है और इस मिथक को तोड़ा है। कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है या मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि वो बाहर से उज्जैन की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर वो रात्रि विश्राम नहीं कर सकते, किंतु जो पहले से उज्जैन में जन्मे हुए हैं और उज्जैन से प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।